उस आध्यात्म रामायण से मुझे पता चला कि कौशल्या अम्बा ने कैकेयी माँ का अम्बा का हाथ पकड़ा है और वो ले जा रही है। अब भरत जी की क्या हिम्मत है कि कौशल्या अम्बा जिसका हाथ पकड़ लें, वो भरत जी कहें कि नहीं 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 हाथ छोड़ो। नहीं, भरत जी कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं कर रहे। जैसे ही चित्रकूट आया तो भगवान राम ने देखा कि माताएं तो आई हैं लेकिन कैकेयी माँ दिखाई नहीं दे रही। तो कौशल्या जी हाथ पकड़े थी और जैसे ही कैकेयी ने श्री राम को देखा, सीता को देखा तपस्विनी के भेष में, तो कौशल्या मां के पीछे खड़ी हो गई कि अब मैं कैसे मुंह दिखाऊं, मुंह कैसे दिखाऊं। क्यों? मैंने राम के लिए कहा था कि राम तपस्वी के भेष में जाए, लेकिन मैंने सीता के लिए नहीं कहा था कि सीता तपस्विनी के भेष में जाए। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी, मैंने राम के लिए कहा था। लेकिन सीता आज तपस्विनी का वेश धारण किए है। कैकेयी ने कहा धरती तू फट जा और मुझे अपने में समाहित कर ले। अवन जमहि जांचत कैकेयी, अवनी कहते हैं पृथ्वी को, बोलो कहते हैं कि नहीं? जांचत कैकेयी, देख रही है, अवनी मानी पृथ्वी को। ये अयोध्या कांड की अर्धाली है, याद रखना। अवनी जमहि जांचत कैकेयी, पृथ्वी को बार बार देख रही है। जांचत कैकेयी, बार बार देख के कह रही है, आंसू गिरा रही है कि तू फट जा और मुझे समाहित कर ले, क्योंकि अब मुझसे देखा नहीं जा रहा है। क्योंकि सीता बलकल वस्त्र, सीता तपस्विनी का वस्त्र पहने हुए है, वो ये तपस्विनी बन करके आई है। मैंने तो नहीं कहा था कि सीता तपस्विनी के भेष में जाएगी, राम के लिए कहा था। धिक्कार है। कैकेयी ने कहा मेरे जीवन को अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहती हूं। बस भगवान राम देख रहे हैं कि कौशल्या माता दिखाई दे रही हैं, सुमित्रा माता दिखाई दे रही हैं, लेकिन कैकेयी माता दिखाई नहीं दे रही है। चेष्टा कर रहे थे राम जी। तो बस कैकेयी कौशल्या माँ के पीछे रो रही है और कह रही है पृथ्वी तू फट जा और मुझे समाहित कर ले अपने में। भगवान राम ने जैसे ही सुना तो उसी समय राम जी दौड़ पड़े और कहा कि मां 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 मां, प्रथम राम भेंटी कैकेयी। प्रथम शब्द आया, बोलो आया कि नहीं है? प्रथम राम भेंटी कैकेयी। मां तू चिंता मत कर, क्यों इतना रो रही है, क्यों इतना पश्चाताप कर रही है? ये पृथ्वी तुझे स्वीकार नहीं करेगी मां, क्योंकि पृथ्वी की बेटी नहीं रूठी है, लेकिन बेटी, पृथ्वी की बेटी सीता नहीं रूठी है, लेकिन पृथ्वी रूठी है। पृथ्वी तो रूठी है, ये कहां जगह देगी? लेकिन तेरा बेटा राम आज तुझे हृदय से स्वीकार भी कर रहा है और सम्मान भी दे रहा है और घोषणा भी कर रहा है तेरे लिए। सुन लो, दुनिया वालों से कह रहा हूं, केवल अयोध्या वालों से ही नहीं कह रहा हूं, गिरवासी वनवासियों से ही नहीं कह रहा हूं, संपूर्ण विश्व के लोगों से कह रहा हूं। सुन लो कान खोल करके, भगवान राम ने कहा दोष देय दोष देय जननी जड़ते ओ जिन गुरु साधु सभा नहीं से
जो कैकेयी मां को दोष देंगे उन्हें हम जड़ कहेंगे, मूर्ख कहेंगे। दोष दे जननी जड़ तेई, जिन गुरु साधु सभा नहीं सेई। वो जड़ हैं, उनको हम जड़ कहेंगे। मां को कभी दोष नहीं देना चाहिए। प्रभु राम कह रहे हैं मां को कभी दोष नहीं देना चाहिए, कभी दोष नहीं देना चाहिए, वो जड़ हैं। मां, तेरे वनवास के मर्म को मैं जानता हूं कि तूने मुझे वनवास क्यों दिया है। इसलिए दिया है कि वनवास से मेरा हित है, हित। मुनिगण मिलन विशेष वन सबई भांत हित मोर, उतहि पर पितु आयुष बहुर सम्मत जननी तोर। क्यों भाई, स्पष्टीकरण हो गया ना दोहे में। मुनिगण मिलन विशेष वन सबई भांत हित मोर, उतहि पर पितु आयुष बहुर सम्मत जननी तोर। लेकिन मुनिगण मिलन विशेष वन सबई भांत हित मोर, सब प्रकार से तूने मेरा हित किया है, इसलिए तू तो मेरा हित करने वाली है। लेकिन जो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, वो तुझे दोष दे रहे हैं, दोषी ठहरा रहे हैं। दोष दे जननी जड़ते, जिन गुरु साधु सभा नहीं सेई। आज के बाद कैकेयी मां को कोई दोषी मत ठहराना। मां मां होती है, क्या तुम्हें दोष निकालने का अधिकार है? दोष देने का अधिकार पुत्र को नहीं है कि मां में दोष निकाले। ये तो बड़ी धृष्टता हो जाएगी। अब भैया बहुत बड़ी बात कह दी भगवान राम ने। भरत जी ने कहा कि प्रभु, मेरी एक प्रार्थना है आपसे कि आप अगर स्वीकार करें तो मैं कहूं 3:15 बज गए, रायपुर पहुंचना है टाइम से, क्योंकि वायुयान से जाना है दिल्ली और उसका समय यहाँ से 2-2.5 घंटे लगेगा पहुँचने में। बड़ी फॉर्मेलिटी होती हैं उसकी तो भाई, हैं यहाँ जाँच वहाँ जाँच ये। हालांकि बहुत ज़्यादा मेरी जाँच पाँच तो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उतना समय तो लग ही जाता है। तो मुझे 2 घंटा वो चाहिए और 1 घंटा और चाहिए एक्स्ट्रा, 3 घंटे। बज रहा है 3:30। चलो कोई बात नहीं है, 3:30 बजे के बाद चलेंगे यज्ञशाला में, ठीक है ना? 3:30 बजे के बाद 15-20 मिनट और सुन लो। गणेश हमारा टिकट कैंसिल करवा रहा था, कह रहा था 10 बजे वाली फ्लाइट जो है उससे आपको भेजेंगे। लेकिन अब ताली बजाने से क्या होता, अब तो समय निकल गया। अब थोड़ी इतनी जल्दी टिकट हमारा चेंज हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, जाके जहाँ पर सत्य सनेऊ सोता मिले न कछु संदेहू। हमारा तुम्हारा प्रेम है तो तुम्हें सत्संग मिलेगा और पर्याप्त सत्संग मिलेगा, और निश्चित रूप से तुम्हारी श्रद्धा ही मुझे इस मंच पर बिठा ले है, और मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति के कारण ही यहाँ बैठ करके बोल रहा हूँ। समय तो मैंने देख लिया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम समय से पहुँच जाएंगे, रायपुर प्लेन में भी बैठ जाएंगे और दिल्ली भी पहुँच जाएंगे, हमें पूरा विश्वास।